कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगा। अब ये पतितों वाला काम हो गया है मेरा, पर मैं फिर भी सुझाव देने से मैं हिचकिचाता नहीं और अनसॉलिसिटेड एडवाइस जो है मैं देता रहता हूँ। 240 हुआ था तब भी दिया था, उससे पहले भी दिया था, पुनः दे रहा हूँ। सबसे पहला सुझाव जो है वो ये है कि मतलब रिकवरी जो है आपका, ये विश्वास का, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ टास्क। वो आप मान के चलो कि वो 100% तो नहीं होने वाला है। वो बहुत लोगों का मन टूट चुका है। और जो मैं बोल रहा था ना कि समर्थन होता है, सपोर्ट करते हैं, फिर सेलेक्टिव सपोर्ट आता है, फिर लोग न्यूट्रल हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अब ये न्यूट्रल मतलब सेलेक्टिव, फिर न्यूट्रल और अब अगेंस्ट वाली उस तरह की बात है। तो लोग उस फेज में जा रहे हैं कि हम भाई न्यूट्रल हैं, हम तो, हमें कोई मतलब नहीं, हम नोटा दबा देंगे, इस टाइप से, जिसको ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस आ जाएगा फलाना जिमका। तो ऐसा करने के लिए पहला सुझाव है कि आप जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं बहुत टैलेंटेड होंगे, तो उनको आप प्रमोट कर दीजिए, डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए, वित्त मंत्री बना दीजिए। मैंने जहाँ तक मैंने सुना है उनके अच्छे कनेक्शंस हैं, तो मैंने उनको कल परसों में जो है वो थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया। मतलब यदि आप लेफ़्ट राइट सेंटर सबको ही नाराज़ कर दे रहे हो, इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, या बहुत ही अच्छा कह दिया है। तो मैं गलत ही मान करके चलता हूँ। और अब इसका क्लिप काट करके निकाला जाएगा, अजीत भारती फट गई, जो भी है, तो ठीक है, वो रिस्क हम जो है वो ले सकते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति होंगे और उनके चेहरे से जो आप 4K वाला उनका फ़ोटो कभी देखेगा तो एक जो पानी जिसको बोला जाता है चेहरे का, जो चमक होती है वो है उनमें। उनको आप बना दीजिए कुछ रक्षा मंत्री टाइप का, उसमें राफेल का ये सब डील होने वाला है ना, वहाँ पे ये सब जो है कि एक इंजन जो है, मतलब वहाँ पे जाएंगे, कमेटी बनेंगे, तो एक इंजन जो है SC ST OBC समाज का व्यक्ति बनाएगा, एक इंजन जो है जनरल वाला बनाएगा, दोनों इंजन ला, जो जैसे देश को उड़ा रहे हैं ये सब मिल करके, उसी तरह राफेल भी, या इस तरह से जो भी हमारा LCA होता है, MCA AMCA होता है, ये सब जो है वो उड़ाएगा। तो जहाँ व्यक्ति का टैलेंट है वहाँ पे उनको ले जाइए। शिक्षा मंत्रालय मतलब बहुत ही नॉन सीरियस चीज़ है मोदी जी, यहाँ से इनको हटा करके कोई दूसरे जगह पे डाल दीजिए और यहाँ पे वैसा व्यक्ति को लाइए जो एक्चुअल में स्कूल में इंटरेस्टेड हो, है ना, जो स्कूल को देखना चाहे, जिसको लगे कि नहीं सिलेबस, क्योंकि सिलेबस कौन जानता है उस टाइप सिलेबस से होता क्या है ना। अब मेरे जैसे लोग मानते हैं कि शिक्षा जो है वो विजन का काम है, तो हम तो टुटपुंजिया लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग, है ना, 2 कौड़ी की यूट्यूबर, 2 टके का यूट्यूबर, ये तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कुछ विजन हो, जिसको लगे कि वो शिक्षा मंत्रालय, या जिसकी छवि जो है लोगों में परसेप्शन वाइज जो है वो अच्छी है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री जो अगला कैबिनेट रिशफल आप बजट सत्र के बाद अगर प्लान कर रहे हैं, जहाँ की मेरी थोड़ी बहुत जितनी जानकारी है, तो उसमें आप कर सकते हो। ऐसा एक दूसरा है कि ये लॉलीपॉप जो है देना बंद कर दीजिए कि यार वो सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं यदि आप नहीं चाहोगे कोई सड़कों पे नहीं आएगा। हमने क्या नाम है अभी नहीं, माननीय श्री नगीना सांसद जी, चंद्रशेखर जी रावण जी का उनका सुना स्पीच, उन्होंने कहा कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का है और ये सब जो है, तो बढ़िया है, उनकी भी बातें जो है अच्छी बातें वो बोल रहे हैं। तो दिख तो नहीं रहा है कि इससे कोई आंदोलन हो जाएगा कुछ। अब आंदोलन तो किसान भी कर रहे थे शंभू बॉर्डर पे, आपने 1 साल तक उन्हें रोके रखा है ना, बाद में वो चले ही गए। तो आपका मन होगा तभी तो वो लॉलीपॉप जो है हमें मत दीजिएगा। तीसरी सलाह ये है, तीसरा सुझाव यह है कि एक आंतरिक असेसमेंट कीजिए, इंटरनल असेसमेंट, जो आपके पीछे दोज हु आर रनिंग द शो, चाहे वो PMO के लोग हैं या जो भी आपके सलाहकार हैं, उनका कि ये भाई ये किस तरह से इस तरह से हुआ है। हाँ, अगर आपकी अपनी ही इसमें जो है राय थी कि आपको यही सब करना है,
फिर आप भी आत्मचिंतन जो है कीजिए। हालांकि मोदी जी मेरी औकात नहीं है आपको ये सब कहने की, मैं बहुत मतलब उस हिसाब से तो मैं क्षुद्र व्यक्ति हूँ, त्याज्य हूँ, तुच्छ हूँ, पर फिर भी मतलब छोटा मुंह बड़ी बात टाइप की ही मैं कर देता हूँ कि अपना भी आत्मावलोकन एक बार कीजिए कि ये मतलब आप जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। कोई लेगेसी आपको बनाना है कि नहीं महात्मा गांधी से मैं बड़ा हो जाऊं। देखिए कोई भी व्यक्ति कॉन्शियसली अपने लिए लेगेसी नहीं बना सकता। वो आप अगर कर रहे हैं तो वो नेचुरल फ्लो जो होता है उसको आप तोड़ रहे हैं। तो स्वयं के लिए कुछ मत कीजिए, आप देश के लिए कीजिए। अपने आप लेगेसी आपकी बहुत बढ़िया है। आपने तो स्वयं को भारत रत्न नहीं दिया है क्योंकि आप कांग्रेस की परंपरा से नहीं आते हैं, परंतु आपके इतने कार्य हैं कि आपको एक्चुअल में आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं ये कोई उपहास में नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको ये सब क्यों, ये पंचतीर्थ और ये सब करने क्या आवश्यकता है। वो सब भी कर लिए ठीक है, ये क्या बवासीर आपने दे दिया देश को कि आपके जो कट्टरतम समर्थक थे वो भी आपसे छिटकते हुए जा रहे हैं। तो एक बार जो भी आपका पूरा ऑफिस देखते हैं उस पूरे ग्रुप को, मैंने 2024 के बाद 240 के बाद यही बात बोली थी कि आप कम से कम अपनी टीम में राज्यसभा वाला लॉ लाइए, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स की विदाई कीजिए। कोई भी व्यक्ति अनलेस वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जिसको आप कह लो परमानेंट मेंबर्स मान लो आप 5-7 को, बात बाकी सब जो है 5 साल 6 साल से अधिक वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उनको या तो डेलीगेट कीजिए, दूसरे जगह पे डाल दीजिए कहीं पे। बट ये आवश्यकता है आपको कि थोड़ा सा इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए कहाँ से, उसके बाद टेक सम मतलब हार्ड कॉल्स ऑन इट। चौथा जो सलाह है वो ये है कि आपको स्पेसिफिकली ब्राह्मणों के विरोध में जो घृणात्मक नारेबाजी होती है, पोस्टरबाजी होती है, ग्राफिटी होती है, ऑनलाइन मीडिया में जो चलता है और हिंदुओं को लेकर के भी जो चलता है, चाहे वो मुसलमान करे या फिर दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज का कोई व्यक्ति करे, अधिकतर वही लोग हैं। आप जो है या फिर वामपंथी कोढ़ से जो ग्रस्त हैं, उन लोगों को लेकर के आपको या किसी आपके बड़े नेता को वोकल होना पड़ेगा इस शब्द के साथ कि ब्राह्मण। आप ये मत कहिए, क्योंकि ये सारे सुझाव मैं दे रहा हूँ विश्वास जीतने के लिए, चूरन देने के लिए नहीं मैं दे रहा हूँ कि अरे ये बोल दो, नहीं। ये काम आपको, ये नहीं कि हम सबका ख्याल रखेंगे, सामान्य वर्ग भी उसमें आता है, नहीं। एक प्रॉब्लम है, एंटी ब्राह्मण हेट है इस धरती पर, उस धरा पर जिसको ब्राह्मणों ने अपने रक्त स्वेद से सींचा है, तैयार किया है। जो आपका पूरा नॉलेज सिस्टम जिसको लेकर के है ना कि वेद की बातें, पुराण की बातें, साइंस, ये सब आप करते हैं, ब्राह्मणों का दिया हुआ है। तो कम से कम उस थाती को, उस धरोहर को, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और बोलिए कि ब्राह्मणों को लेकर के जो जेनोसाइडल कॉल्स दिए जा रहे हैं, जो वायलेंट कॉल्स दिए जा रहे हैं, ये किसी भी रूप में, डिजिटल हो, फिजिकल हो, वोकल हो, ग्राफिटी वाइज हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। ये जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये हेट जो है ये नॉर्मलाइज रहेगा। लोगों का विश्वास जो है नहीं लौटेगा कि आप मतलब वही लोग मान लेंगे कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही आया, अभी चुनाव है तो ये कुछ भी बोल रहा है। तो आपको चुनाव की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप हो, आपके नेता हो, प्रवक्ता हो, उनको ये स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि ब्राह्मणों के खिलाफ जो चल रहा है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड एंड दिस कैनॉट बी नॉर्मलाइज्ड इन सोसाइटी। हालांकि आपने जो है कुछ लोगों को जो सुअर के ऊपर जनेऊ लगाया करते थे, उनको आपने सलाहकार बनाया हुआ है, तो उसके लिए तो आपको नमन ही रहेगा। बाकी अब क्या कहें। 5वां जो सुझाव है वो यह है कि ऐसे मूर्खों पे लगाम लगाइए जो जिनका वर्थ कुछ भी नहीं है, अदर देन दैट कि समहाउ दे हैव सम काइंड ऑफ फॉलोअरशिप। उनके नंबर्स हैं कुछ और रीच उतनी नहीं है, बट वो शुरू से आपके साथ लगे रहे, तो अब दाना पानी जो भी उनको मिलता है तो दाना पानी देते रहिए। देखिए
लॉयल सपोर्टर हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, परंतु उनको नियंत्रित कीजिए। आप लोग बुलाते रहते हैं ना, मैं देखता हूँ फ़ोटो में लोग जाते हैं, मोदी जी के साथ फ़ोटो होता है, अमित शाह के साथ होता है, अरेंज किया जाता है ये मीट वो मीट। इन लोगों को एक बार बुला लीजिए फिर से, चाय वाय पे चर्चा या कॉफ़ी पे कुरुक्षेत्र, वो तो इंडिया टीवी पे होता है, आप भी कर लीजिए कुरुक्षेत्र टाइप का कुछ आप लोग कीजिए, और जो है या फिर भांग पे महाभारत कुछ जो है इस तरह से पिलाइए, और उनको बोलिए कि अब जो है बिना काम का उलझो मत, अपने काम से काम रखो। मोदी जी का पोस्टर आए रीट्वीट कर दो, मोदी जी की पॉलिसी आए उस पर, और कोई आलोचना कर रहा है तो पर्सनली मत लो कि तुम्हारे बाप की आलोचना हो गई है। अब ठीक है, वैचारिक पिता आप मान रहे हो, पार्टी को वैचारिक माता मान रहे हो, हम सब समझते हैं, पर उसको इतना पर्सनली नहीं ले लेना है जब तक कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। या उनका समझ में आता है भाई, उनका काम है डिफेंड करना, तुम्हारा काम है नहीं, और तुम डिफेंड करने के चक्कर में ऑफेंड करके आ जाते हो और ज़्यादा क्षति पहुंचा देते हो। तो इस पे जो है विचार करना चाहिए, क्योंकि जो भी गुडविल है नरेंद्र मोदी का, जो रेसिड्यू भी है अभी तक जो बचा हुआ है, वो गुडविल भी ये लोग, कि क्या होता है ना कि बार बार आप किसी को ये कहते रहो सोरोस का एजेंट फलाना ढिमका, वो छोड़ देगा कि भाई ठीक है तू कर ले, मुझे कौन सा इससे पैसे आ रहे हैं, ना पैसे आ रहे हैं, ना मैं मंत्रियों के साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, ना मुझे वो लालसा है, ना आर्थिक लालसा है, फिर मैं ये कर क्यों रहा हूँ। कर रहे थे राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, नहीं करेंगे। खेती कर लें, कुछ और कर लेगा आदमी, चुप बैठेगा, गानों के रिव्यू कर लेगा आदमी, है ना, कुछ भी भोजपुरी गाने पे अपना लहरिया लूटा है राजा, ये कर लेगा। तो उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि नियंत्रित कीजिए। छठी सलाह मेरी यह है कि यदि कुछ इस तरह का ब्लंडर हो जाए, त्रुटियां तो चलते होती रहती हैं, पर इस तरह का जो ऑलमोस्ट आप कह लो सभ्यतागत ब्लंडर्स हैं ये, इस स्केल का हो जाए, डोंट शाय फ्रॉम ऑनिंग इट अप। बोलो कि हाँ भाई ये गलती हो गई, ये ओवरसाइट है, और ये हम देखेंगे। आप कोर्ट तक जो गया, आपने मीडिया में अपने प्रवक्ता नहीं भेजे, ये सारा कुछ आपने किया, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पे आपको विचार करना चाहिए कि क्या वो उचित था, ये लाइन उचित है। क्योंकि जो ही आपके प्रवक्ता कुछ भी बोलेंगे, आई विल बी मर्सिलेस उनको मतलब ट्रोल करने में। और ठीक है, आपको ट्रोलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु वो फैक्चुअल ट्रोलिंग होगी। जो अभी तक आपने किया है ना, 15 दिन चुप रहे, अचानक से भी आकर के अरे मोदी जी जिंदा, अरे मोदी जी ने कर दिखाया, तो लोग आपको केवल ट्रोल नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि ये तो दीवार पे खड़े होकर के मूत्र विसर्जन हो रहा है ना, वो मूत्र रहे वहाँ पर से खड़े होकर के। तो ये और कंपाउंड करेगा उस भाव को जो अभी आपके विरोध में नकारात्मक हो चला है। इस बात को आप देख लो और एक्सेप्ट करो, बोल दो कमेटी बनाएंगे फलाना ढिमका, ये सब जो है वो ठीक है। 7वां और अंतिम सुझाव यह है, आग लगी हो तो उसमें हवा मत दो, हवा मत दो, क्योंकि अब यदि आप ऐसे करते रहोगे ना, तो एक समय के बाद जब लोगों के आत्मसम्मान की बात आती है, सामूहिकता में मैं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल पे तो बहुत उससे पहले ही विश्वास जो है उससे उनका टूटता है। सामूहिकता में क्या होता है, और ये मैंने पहले भी कई बार बोला है कि लोग मेरे जैसे लोगों को छोड़ करके बाकियों के जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सत्ता में रहें या ना रहें 5 साल के लिए। ये मैं देख रहा हूँ ना, हर दिन मुझे 200-250 लोग पैसे दे करके प्रश्न पूछते हैं, और उसमें आप देखो किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये मैं अपने दिल की बात नहीं बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन जो चल रहा है आपको लेकर के, मैं वहाँ का निचोड़ आपको बता रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि भाई नहीं देंगे मोदी को,
हम नहीं देंगे, कोई और आ जाए, हमारे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब 8 घंटे में कहीं पहुंचते थे, अभी 2 घंटे में पहुंचते हैं। सड़क वड़क बन गई, अपना हो गया है काम भर, तो देखते हैं घोटाला हो जाएगा तो क्या, मेरे जेब से तो पैसा। लोग इस रास्ते पर अब सोचने लगे हैं कि तुम चल ही जाओ, ठीक है, हमको कांग्रेस का डर क्यों। कांग्रेस का डर उसको दिखाओ जो कांग्रेस से पंगे ले रहा है, जो कांग्रेस को रोज घर आ रहा है कि हाँ भाई उसकी पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी, उसको डर भय हो सकता है। कितने लोग हैं वैसे? 1000, 1000 से अधिक लोग नहीं हैं। आप सोशल मीडिया मिला लो, यूट्यूब पे जो इतने वोकल है, और मुझे नहीं लगता है कांग्रेस विल बी सो स्टूपिड कि हर एक आदमी को एक एक को 10 फॉलोअर और 20 फॉलोअर, कोई नहीं ऐसा करेगा। थोड़ा सा वो करेंगे, बवाल होगा, शांत होगा, वो अपना दे विल प्रूव अ पॉइंट, उसके बाद फिर ठीक है, गवर्नेंस मिस गवर्नेंस जो भी आएगा वो होता रहेगा। तो इस पॉइंट पे आप पुश मत करो। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो रुक नहीं रहे भाजपा वाले, वो अभी भी, मतलब उनको इस बात से समस्या है कि मोदी जी के पुतले क्यों जलाए गए। भाई तुम सोचो ना क्यों जलाए गए होंगे। जो व्यक्ति मोदी को खून से पत्र लिख रहा था पहले भी, अभी भी छाती वाती पे लिख देता है चाकू से खोद करके, वो व्यक्ति अब पुतले क्यों जला रहा है।